फ्रेंड्स, मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। आर्थिक ब्रदर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम कुंडली देखना सीख रहे हैं, आज का जो हमारा विषय है वो है शत्रु भाव का विचार करना। यानी शत्रु भाव हमें किसे कहते हैं? 6 नंबर भाव को, षष्ठ भाव या 6 नंबर घर को। 6 नंबर घर कौन सा होता है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इस भाव के बारे में आज हम विचार करने जा रहे हैं कि 6 नंबर भाव से हमें किस तरीके के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों, 6 नंबर भाव में मैंने आपको बेसिक बताया था कि 6 नंबर भाव शत्रु, रोग तथा कर्ज से रिलेटिव यहाँ चीज़ें देखने को मिलती हैं, और साथ ही साथ यहाँ गवर्नमेंट सर्विस भी हम यहीं से देख सकते हैं कि कोई गवर्नमेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो हमारा क्वालिफाइड होगा या नहीं, तो उसका विचार भी हम यहीं से करते हैं। तो आज इस घर की कुछ विशेष जानकारियाँ प्राप्त करने जा रहे हैं, कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे समझ में आए। तो बात करते हैं हम 6 नंबर भाव की। 6 नंबर भाव षष्ठ भाव में पापी ग्रह हो या पापी ग्रह की दृष्टि हो तो शत्रुओं का नाश होता है। अगर ये जो घर है, इस घर में कोई भी पापी ग्रह बैठा है, ठीक, या पापी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो उस समय शत्रुओं का नाश होता है और रोगों का भी नाश होता है। ऐसे व्यक्ति निरोगी होता है और उसके शत्रु उस पर कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकते। बात करते हैं कि अगर यहाँ कोई शुभ ग्रह हो या शुभ ग्रह की दृष्टि होती है तो जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है। यानी 6, 8, 12 ये गलत ग्रह मैंने बताए थे, लेकिन अब इसमें देखो, अगर इसमें कोई शत्रु राशि की दृष्टि पड़ रही है तो क्या हो रहा है? जबकि उल्टा होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि अगर शत्रु राशि की दृष्टि पड़ रही है, शत्रु राशि बैठी है, तो यहाँ क्या होता है? रोग तथा शत्रुओं का नाश होता है। लेकिन अगर इसी भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा है और शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो उस समय यहाँ क्या होता है? उसका अपोजिट, शत्रु और बीमारी उत्पन्न होने लग जाती हैं, उनमें वृद्धि होने लग जाती है। तो ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें देखनी चाहिए। अब बात करते हैं कि इसके अलावा अगर लग्नेश बलवान हो और छठे भाव में उसकी दृष्टि पड़ रही हो, लग्नेश है, अगर लग्नेश बलवान है और उसकी दृष्टि छठे भाव में पड़ रही है, या लग्नेश छठे भाव में या छठे किसी और भाव में छठे भाव के साथ में बैठा है, तो ऐसी कंडीशन में अगर लग्नेश और छठे भाव का स्वामी दोनों एक साथ बैठे हैं या लग्नेश की दृष्टि पड़ रही है यहाँ तो चलेगी, या दोनों केंद्र में कहीं पे भी बैठे हैं, तो ऐसी कंडीशन में जातक को घोर पीड़ा उत्पन्न होती है। जातक बहुत गंभीर तरीके से पीड़ित रहता है। उसके बाद बात करते हैं कि लग्नेश जो है वो अगर 6 नंबर भाव के स्वामी से अत्यधिक बलवान है, अत्यधिक बली है, या लग्नेश सौम्य ग्रह की राशि में हो, जो लग्नेश है वो सौम्य ग्रह की राशि में हो। सौम्य ग्रह मैंने बताया था पिछली वीडियो में, आप जैसे देखोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा सौम्य ग्रह, आक्रामक ग्रह और पापी ग्रह कौन कौन से होते हैं, तो वहाँ आप जैसे देखोगे तो पता चल जाएगा। अगर सौम्य ग्रह के साथ में हो तो उस कंडीशन में या शुभ ग्रह की दृष्टि हो या चतुर बलवान हो और केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो, या तो जो लग्नेश है वो छठे भाव के मालिक से बहुत अत्यधिक बली हो, ठीक। उसके बाद बात करते हैं, या जो लग्नेश है वो सौम्य ग्रह में बैठा हो, सौम्य ग्रह के बारे में मैं आपको बताया रखा हूँ, सौम्य ग्रह में बैठा हो, या जो चतुर्थ भाव का स्वामी है वो क्या है, अगर वो भी बलवान होकर केंद्र में या त्रिकोण भाव में 1, 2, 3, 4, 5 और 6, अगर इन 6 भाव में कहीं पे भी बैठा है तो ऐसी कंडीशन में जातक दृढ़ शक्ति शरीर वाला होता है, निरोगी और भाग्यवान होता है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी कोई दुश्मन परास्त नहीं कर सकता,
किसी बीमारी से वह पीड़ित नहीं हो सकता। छोटी मोटी बीमारी जरूर आ सकते हैं, लेकिन जो बड़ी बीमारी है उनसे वह व्यक्ति पीड़ित नहीं हो सकता। ये होता है कि अगर छठे भाव का इस तरीके से देखा जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि छठे दुख स्थान 6, 8, 12 में नीच का हो या शत्रु राशि में हो या अस्त कंडीशन में हो, या तो जो 6 नंबर का स्वामी है 6, 8, 12 में हो, ठीक, या नीच राशि में हो या शत्रु राशि में हो या अस्त कंडीशन में हो, तो और षष्ठेश के उपेक्षा में लग्नेश बलवान हो तथा सूर्य नवम स्थान में हो तो जातक के शत्रुओं पर विजय होता है। ऐसे कंडीशन में जातक के जो भी कितने से बड़ा शत्रु हो उन पे वह विजय प्राप्त करता है और शत्रुओं का नाश करता है। ये होता है छठे भाव से। छठे भाव से बहुत कुछ गहराई से देखे जाएंगे, आगे हमें और भी इनके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करनी है। अभी तो ये समझो कि हम बेसिक ही जानकारियाँ प्राप्त कर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं छठे घर का स्वामी जिस भाव में बैठा हो अथवा जिस भाव के साथ में बैठा हो अथवा छठे भाव में जो भी ग्रह बैठा है, ये तीनों शत्रुता करते हैं। जैसे बात करते हैं छठे भाव का स्वामी अगर पंचम भाव में बैठा है, पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा है, तो ये चीज भी आपको विचार करनी है, या ये दोनों के दोनों ही छठे भाव में बैठे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो जातक है उस जातक का जो भी पुत्र होता है, पुत्र के द्वारा शत्रुता बढ़ती है। जैसे कई बार होता क्या है कि एक छोटा सा बालक होता है, जैसे किसी के बालक है और वो बालक स्कूल में या कॉलेज में जाके लड़ाई दंगे करने स्टार्ट कर देता है, तो उसके जो दुश्मनी वो कौन सहन करता है, उसका पिता। यानी अगर छठे भाव का स्वामी किसी और भाव में बैठा है और किसी और भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा है, या जिसमें दोनों के दोनों ग्रह के स्वामी किसी और ग्रह में बैठे हैं या छठे भाव में बैठे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, पुत्र के द्वारा शत्रुओं का आगमन होता है, यानी पुत्र के द्वारा शत्रुता बढ़ती है। दोस्तों ये छठे भाव का हमने एक छोटा सा वो लिया है कि जिसके जरिए हम इस पे विचार करेंगे। दोस्तों इस छठे भाव में हमें भावाधीश भी निकालेंगे। भावाधीश में जब निकालेंगे तो इसमें एक एक ग्रह के बारे में बारीकी से देखेंगे कि कौन सा ग्रह अगर इस भाव में बैठता है तो किस प्रकार से रिजल्ट मिलना चाहिए। अभी जो हम देखे हैं वो कि इस घर से किस तरीके से रिजल्ट मिलते हैं वो देखें। अगर बात करते हैं कि यहाँ अगर कोई शत्रु राशि है तो उस कंडीशन में रोग और शत्रु तो नाश होते ही हैं, साथ ही साथ अगर इस घर में कोई सौम्य ग्रह बैठे या शुभ ग्रह बैठा है तो ऐसी कंडीशन में अगर आप गवर्नमेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी आप क्वालिफाइड हो सकते हो। लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि जो आपका षष्ठेश का मालिक है और जो लग्नेश है, इन दोनों का बलवान होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आशा करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो जैसे आएगी आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। जय श्री राम।